अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 गुणा 10 की पावर कितना हो गया 29 में से 13 गए, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16 बच गई माइनस के। और इसको आप लिख सकते हैं 3.84 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट इधर लाएँ आप 2 डिजिट, इधर लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी माइनस के 14 रह जाएगा, 14 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा 3.84 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 जूल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, आप इतना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं लेता हूँ इसके अगला एक और क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उनकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। यानी यहाँ पर आपको धारिता दे रखी है 25 माइक्रोफैराड, 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड लिख सकते हैं, विभवांतर कितना 250 वोल्ट, आपको आवेश निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना Q, और हम जानते हैं Q बराबर CV फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो Q बराबर CV में C की जगह लिखेंगे 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और V का मान हो गया 250। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो 25 गुणा 25 625, ठीक है, और 1 0 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और 1 2 3 यानी 6.25 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 डिजिट्स, यानी 3 पावर प्लस हो जाएंगी तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम आवेश हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कितना आ रहा आंसर, 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। ठीक है, सही है बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम स्क्रीन पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। यानी कि यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, कैसा है, धातु का गोला है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं गोलीय चालक है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या है 10 की पावर माइनस के 2 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, और उसको आवेश कितना दिया है 1 कूलाम। जब आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, तो विभव बताना आपको कितना होगा। ठीक है, तो चलिए विभव निकाल लेते हैं। देखिए गोलीय चालक के लिए धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो V बराबर धारिता नहीं, हम सीधे कैसे लाएंगे, विभव निकालना है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, इसी को लगा देंगे, इससे हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q का मान कितना 1 कूलाम और R का मान दे रखा है हमें 10 की पावर माइनस के 2। तो बड़ा ही क्वेश्चन आसान सा हो गया। 9 गुणा 10 की पावर कितना हो गया, 2 ऊपर जाकर के 11 हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ 2010 में आया हुआ है, किस में आया हुआ है मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यूपी बोर्ड 2010 में आया हुआ है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 माइक्रोफैराड धारिता के चालक का विभव 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यानी कह सकते हैं हम एक चालक है जिसकी धारिता 6 माइक्रोफैराड है और इसका प्रारंभिक विभव 10 वोल्ट है, इसको बढ़ा करके 20 वोल्ट कर दिया है, तो हमने इसमें विभव बढ़ाया है, तो विभव बढ़ाएंगे तो इसकी क्या बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा यू आपको निकालना है। यानी धारिता दे रखी है 6 माइक्रोफैराड, इसको हम 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके फैराड में बदल लेंगे। पहला विभव 10 वोल्ट और दूसरा विभव 20 वोल्ट। ठीक है, और आपको ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू निकालना है। देखिए ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऊर्जा में वृद्धि हुई है ना, तो ज़्यादा में से कम वाली ऊर्जा को घटा दीजिए, तो बाद वाली ऊर्जा कितनी है U2 और प्रारंभिक क्या है ऊर्जा U1, तो U2 में से U1 घटा देंगे तो ऊर्जा में वृद्धि निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से U2 का मान कितना होगा, हाफ CV² होता है ना फॉर्मूला U का, है ना, लेकिन धारिता क्या है, धारिता तो फिक्स है हमारी CV2² माइनस के हाफ CV1²। भाई चालक तो हमारा सेम ही है ना दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो एक ही चालक का विभव बढ़ाया 10 से 20, तो हमने V1 कर दिया हमने। ठीक है, और देखिए यहाँ से हाफ और C कॉमन आ जाएगा, V2² माइनस
v1² हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कितना है, हाफ, और c का मान कितना देखिए, c है 6 गुणा 10⁻⁻6। ठीक, और आपका क्या दे रखा है इसमें, v2²। v2 कितना, v2 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस, और v1 कितना हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही ऊर्जा में वृद्धि निकल गई। 2 3 6 3 बार, 3 गुणा 10⁻⁻6, और देखिए 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 400 में 100 गया, 300 बच गया, 300 3 900 गुणा 10⁻⁻6, या कह सकते हैं 9.0 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 और 2 पॉइंट खिसकाएंगे इधर, तो 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो प्लस के 2 यानी -4 हो जाएंगे। 9.0 गुणा 10⁻⁻4 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों किस में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ है। किस में आया, यूपी बोर्ड 2019 का आया क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लेते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों का व्यास क्या दे रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मैंने प्लेटों का व्यास कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर, तो मैंने उस त्रिज्या निकाल ली है मैंने उसकी। ठीक है, क्या निकाल ली है, त्रिज्या, जो कितना होगा 8/2 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुणा 10⁻²2 मीटर। यदि इस संधारित्र की धारिता क्या है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या, संधारित्र की धारिता, यानी इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। यानी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर है। तो ये कह रहा है इनकी प्लेटों के बीच की दूरी गणना करनी है हमें, यानी मान लीजिए d आपको निकालना है। तो गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर दे रखी है, ये प्लेटों की त्रिज्या है। ठीक है, तो वो कितना होगा, व्यास बटे 2, 8 दे रखा व्यास का मान, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। चलिए, हमको क्या दे रखा, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्लेट का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, a बराबर क्या होगा, पाई और r², पाई a, मैंने क्या मानी त्रिज्या, a मानी है, तो पाई a² हो जाएगा, पाई, और a का मान कितना हमारा 4 गुणा 10⁻², और इसका हो गया स्क्वायर। तो देखिए a का मान कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 पाई गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, इतना हो गया, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया हमारा निकल के। ठीक, क्षेत्रफल निकल गया। चलिए, अब आपको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्या दे रखा है हमको दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, K∈0 A/D, यही तो होती है ना, लेकिन ये क्या है, वायु भरी है, इसलिए K का मान क्या होगा वायु निर्वात के लिए, 1 हो जाएगा, K को छोड़ देंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये हो गया, ये किसके बराबर धारिता, 100 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले की धारिता, गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है 4πε0 त्रिज्या r, ये होता है। तो दोस्तों ये तो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, और ये है गोलीय संधारित्र की धारिता का भी, ठीक है, व्यंजक। और इसमें कहा है क्वेश्चन में दोनों क्या है, बराबर बराबर, इसलिए हमने दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ε0 से तो ε0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमें d निकालनी है ना, ये प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है d। तो क्यों ना इस d के लिए सॉल्व करें इसे, तो 4πR × d बराबर हो जाएगा हमारा कितना, a। ठीक, और a को भी हम लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे एक ही जगह, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला होगा a बटे 4π, d बराबर हो जाए a/4πR। अच्छा, a को हम क्या लिख देंगे, a की वैल्यू हमको दे रखी है 16π, हमने निकाल रखी है पहले से 16π गुणा 10 की पावर -4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4πR, 4πR। तो देखिए पाई से पाई खत्म, 4 चौक 16, 4 बार खत्म, तो d का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -4, और देखिए बटे में क्या दे रखा है, r दे रखा है,
अच्छा आर का मान कितना है, 1 मीटर दे रखा है ना पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आर का मान। तो कह सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 रह गया, और ये क्या आएगी, मीटर में आएगी। एक बार मैं चेक कर लूँ, चेक आंसर कितना आ रहा है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर ये आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको देख के बताता हूँ कितने में आया हुआ है। ये यूपी बोर्ड 2014 में 3 नंबर का आया क्वेश्चन है। ये कितना, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूपी बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है, और 3 नंबर में क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 में 14 में है दोस्तों, ये कितना 2014 का है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ एक और अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी बोर्ड 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यूपी बोर्ड 2014 में आया हुआ, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, यानी हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। जब प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 प्लेट के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के पारगम्यता की प्लेट रखी जाती है। यानी अब हमने क्या कर दिया है, पहले तो मान लीजिए प्लेटों के बीच में क्या वायु भरी हुई है, तो धारिता 2 माइक्रोफैरड है। अब हमने क्या कर दिया है, इनके बीच की जो दूरी है, मान लो उनके बीच की दूरी क्या होती थी, प्लेटों के बीच की दूरी d होती थी, क्या होती थी, d। अब हमने क्या कर दिया है, इनके बीच की दूरी d में, ठीक है, d की 3/4 मोटाई की, इस d की 3/4 मोटाई के बराबर, ठीक है, हमने एक प्लेट को इसके अंदर रख दिया है, और जैसे हम परावर्तन को रखेंगे धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात 2 से बढ़ के 4 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं जो आपने जो परावर्तन की जो पट्टी रखी है ना, d की 3/4 मोटाई की, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या निकालना है, उसका परावर्तन k का मान निकालना है, अर्थात यहाँ k है ना, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच शुरू में मान लीजिए वायु भरी हुई है, और धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। अब आपने क्या कर दिया है, इनके बीच की दूरी d की 3/4 मोटाई की हमने एक परावर्तन की प्लेट रखी है इसके अंदर, तो जैसे ही परावर्तन की प्लेट रखेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी और बढ़ के 4 माइक्रोफैरड होगी। तो ये कह रहा है जो आपने परावर्तन की जो प्लेट रखी है ना, उसका कितना है k का मान, यानी परावर्तन कितना है उसका प्लेट का, ये आपको फाइंड करना है। चलिए आई थिंक आपको कितना समझ आया होगा, तो हम देख लेते हैं गिवन वैल्यू क्या क्या है, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब वायु भरी है तो C0 मान लेते हैं, जो कि कितना 2 माइक्रोफैरड है, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। अब इसमें 3/4 मोटाई की, यानी T बराबर कितना है, T 3/4 मोटाई, D की 3/4 मोटाई, यानी 3D/4 कर सकते हैं। ठीक है, 3/4, 3/4 हो गई D का, तो 3D/4। ठीक है, तो प्लेटों की मोटाई, प्लेट की मोटाई क्या है, 3D/4, और धारिता होगी हमारी C, मान लो C डैश मान लेते हैं उसको, कितनी होगी धारिता, 4 माइक्रोफैरड हो गई। अब यानी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड होगी। तो आपको K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेंगे, जब आप प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है तो धारिता का व्यंजक लेकर के हम वहाँ से कुछ रिलेशन निकालेंगे, कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम रख देंगे सेकंड कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल समान दे रखा है। ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान, और मान लीजिए A है। ठीक, और मान लीजिए दोनों प्लेटें जो हैं वो स्मॉल d दूरी पर रखी हुई हैं। तो यहाँ से संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, देखिए जब वायु भरी हुई है तो धारिता का व्यंजक क्या होगा, C बराबर ε0 A/d होता है ना। ठीक है, और C0 का मान हमको ऑलरेडी दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ε0 A/d। और दोस्तों यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ε0 A का मान निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ε0 A का मान हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 × d। ठीक है, और ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने पट्टी को रख दिया प्लेट के बीच में, तो धारिता हमारी चेंज हो जाएगी। मान लो C डैश हो गई है, वो क्या होगी, C डैश, तो कितना होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/d - t + t/k।
ये प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावर्तन की पट्टी रखने पर विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, इतना आता है। तो सी डैश हमारा कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरेड होगी, 4 × 10⁻⁻⁶ बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, इसको भी रहने देंगे हम फिलहाल। यही काम कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए का मान मैंने निकाल रखा है, कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू डी। ठीक, और कितना रह गया हमारा यहाँ से डी माइनस टी, और टी की वैल्यू क्या है 3D/4 प्लस T/K, और टी की जगह फिर से आएगा 3D/4, और नीचे हो रहा है किसका K का भाग, K कर देते हैं, इतना होगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए का मान रख दिया है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पहले 4 × 10, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 2 से काट दीजिए 2 बार, और 10⁻⁻⁶ से कैंसिल, तो कितना बच गया 2 बराबर D अपॉन, यहाँ से देखिए 4D माइनस 3D, तो D/4 रह गया भाई, 4D माइनस 3D तो D/4, और प्लस कितना हो गया 3D/4K। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, देखिए यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा D अपॉन, इसमें से भी मैं D को कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर दिया D को कॉमन, तो जैसे मैं D को कॉमन करूँ क्या बचेगा 1/4 बचेगा, प्लस 3/4K बचेगा, क्योंकि मैंने D को कॉमन कर दिया है, और D से D खत्म। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 2, 1/4 प्लस के 3/4K बराबर, यहाँ से बच गया हमारा 1। ठीक है, और देखिए यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 प्लस 3 दूनी 6/4K बराबर 1। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्लस 3/2K बराबर 1, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ 3/2K बराबर 1 माइनस के हाफ। अब इसको मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो 3/2K बराबर कितना हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2K बराबर हो गया 6, और 2 3 6, यानी K बराबर आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसका ये क्या आ गया K, तो ये इसका मतलब परावर्तांक कितना है 3 है, तो 3 परावर्तांक वाली पट्टी हमने इसके अंदर रखी है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और यूपी बोर्ड में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।